शादाब ज़काती के साथ हुआ बहुत बड़ा खेल। क्या वो फिर जाने वाले हैं जेल? और इस बार तो हो सकता है जमानत होना भी बड़ा मुश्किल पड़ जाए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ फीवर। आप शादाब ज़काती को तो बखूबी जानते होंगे। शादाब ज़काती वो नाम जो रातों रात सोशल मीडिया पर ऐसे वायरल हो गया जैसे आग फैलती है। जी हाँ, जहां शादाब ज़काती को मेरठ के अंदर सभी लोग अच्छे से नहीं जानते थे, तो वहीं रातों रात शादाब ज़काती को सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में जाना गया। शादाब ज़काती ने सिर्फ अपने एक डायलॉग से रातों रात अपनी एक ऐसी पहचान बनाई जिस पहचान को बनाने के लिए लोगों को सालों बीत जाते हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद ऐसी पहचान बन नहीं पाती है। शादाब ज़काती की पॉपुलैरिटी के पीछे सबसे बड़ा हाथ रहा रैपर बादशाह का। जी हाँ, बादशाह की वजह से ही शादाब ज़काती इन सक्सेस की सीढ़ियों पर चढ़ पाए। शादाब ज़काती ने दरअसल एक वीडियो बनाया था जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि 10 वाला बिस्कुट का पैकेट कितने का है। जी हाँ, ये डायलॉग उनका बड़ा फेमस हुआ। ये रील उनकी वायरल हुई और ये वायरल होते होते रील पहुंचती है बादशाह के पास। जी हाँ, बादशाह इस रील को देखते हैं तो बादशाह को भी ये रील काफी ज्यादा फनी लगती है और अपनी एक वीडियो में शादाब ज़काती की एक्टिंग बादशाह करते हुए नजर आते हैं। बादशाह बिल्कुल उसी तरीके से चलते हैं और फिर उसके बाद वो उनका डायलॉग भी मारते हैं, जो डायलॉग होता है 10 वाला बिस्कुट का पैकेट कितने का है जी। और इसी के बाद से शादाब ज़काती के कमेंट सेक्शन में ढेरों कमेंट्स आने लगे कि बादशाह ने आपकी रील को दोबारा से रिक्रिएट किया है। और इसके बाद शादाब ज़काती को लोग जानने लगे और फिर उसके बाद शादाब ज़काती के अकाउंट पर जाकर लोग उन्हें फॉलो करने लगे और धीरे धीरे ये पॉपुलैरिटी बढ़ती ही चली गई। शादाब ज़काती के साथ भुवन बम ने ऐड किया, ट्रिगर्ड इंसान ने ऐड किया और फिर उसके बाद शादाब ज़काती को जमजम ब्रदर्स के द्वारा दुबई भी बुलाया गया। और कहा तो ऐसा भी जाता है कि शादाब ज़काती को उन्होंने वहां पर एक आलीशान फ्लैट भी ऑफर किया है, लेकिन इस फ्लैट वाली बात में मुझे कहीं ना कहीं दम नजर नहीं आता है। हो सकता है कि ये सिर्फ एक अफवाह हो, शादाब ज़काती को ऐसा कोई भी फ्लैट दुबई में ना मिला हो। हाँ, ये जरूर है कि शादाब ज़काती को उन्होंने अपने खर्चे पर दुबई बुलाया था और फिर उसके बाद उन्हें दुबई में घुमाया फिराया और उनसे काफी अपना काम भी निकलवाया। अगर हम सीधे तौर पर देखें तो शादाब ज़काती सिर्फ और सिर्फ दुबई घूम के आए हैं। बाकी जितना भी शादाब के जरिए फायदा हुआ है वो सारा फायदा जमजम ब्रदर्स को हुआ था। और तो और शादाब ज़काती फिर वापस लौटते हैं और उसके बाद फिर से वो अपने 10 वाला बिस्कुट को लेकर ही चलते हैं। उनका 10 वाला बिस्कुट अभी तक भी फीका पड़ने का नाम नहीं ले रहा है, अभी तक भी काफी ज्यादा वायरल है। लेकिन शादाब ज़काती को आगे बढ़ना है। शादाब ज़काती को उस 10 वाले बिस्कुट तक ही सीमित नहीं रहना था, इसलिए शादाब ज़काती अपने रील के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और रोजाना वीडियोस बनाने शुरू कर देते हैं। शादाब ज़काती पहले की ही तरह अपने और भी फनी वीडियोस बनाते हैं और लोगों को वो पसंद भी आ रहे होते हैं। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा होता है जो शादाब ज़काती के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देता है। जी हाँ, शादाब ज़काती फ्लो में ऐसी रील बनाते हैं जिससे उनके ऊपर एफआईआर हो जाती है। दरअसल शादाब ज़काती की एक छोटी बेटी है जिसके साथ वो हमेशा से रील बनाते हुए नजर आए। शादाब ज़काती अपनी इसी बेटी के साथ दुबई में भी नजर आए थे। जमजम ब्रदर्स के साथ भी इनकी ये बेटी नजर आई थी और फिर उसके साथ इनकी काफी ज्यादा वीडियोस वायरल भी हुई थी। और अब इसी बीच इन्होंने अपनी बेटी के साथ एक वीडियो बनाया जिसमें उनकी बेटी एक दुकान पर उनसे कुछ खरीदने के लिए आती है और फिर शादाब ज़काती भी इसमें एक कैरेक्टर का रोल कर रहे होते हैं। और शादाब जब इस बच्ची से पैसे मांगते हैं सामान के बदले, तो फिर इनकी बेटी कहती है कि पैसे तो मेरी मम्मी देंगी। इस पर शादाब ज़काती अपने मन में सोचते हैं कि जब बेटी इतनी खूबसूरत है तो माँ कितनी खूबसूरत होगी। और फिर उसके बाद शादाब ज़काती इस बच्ची के घर जाते हैं और फिर उसके बाद इस रील का सिलसिला आगे बढ़ता है। लेकिन जो लोगों को पसंद नहीं आया वो ये है कि नाबालिग बच्ची के साथ ऐसी रील बनाने की जरूरत क्या थी, और इसी वजह से शादाब के ऊपर एफआईआर भी दर्ज होती है। शादाब ज़काती के बारे में कहा जाता है कि ये अश्लील टिप्पणी है। जी हाँ, जो इन्होंने की है वो एक अश्लील टिप्पणी है। ऐसे शब्दों का प्रयोग आप किसी भी नाबालिग बच्ची के सामने नहीं कर सकते हैं और ना ही उसे वीडियो में लेकर इस तरीके का कंटेंट बना सकते हैं। और इसी को लेकर एक बीजेपी नेता शादाब ज़काती पर एफआईआर दर्ज कर देते हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद ये मुद्दा और ज्यादा गरमाई पकड़ लेता है, जिसके बाद पुलिस शादाब ज़काती के घर पहुंचती है और शादाब ज़काती को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। जिस वक्त शादाब ज़काती को गिरफ्तार किया था उस वक्त वहां पर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। और फिर उसके बाद जब शादाब ज़काती को थाने लेकर जाया जाता है तो पीछे पीछे शादाब ज़काती के वकील भी चल देते हैं, क्योंकि अब शादाब ज़काती पहले वाले शादाब ज़काती नहीं रहते। अब शादाब ज़काती बहुत बड़ा नाम बना चुके हैं। शादाब ज़काती को देश और दुनिया में लोग जानने लगे हैं। और इसी के साथ वकील वहां पर पहुंचते हैं, वकील जज से बात करते हैं। जज से जो बात की जाती है उसमें वकील सीधे तौर पर कहते हैं कि शादाब ज़काती ने अपनी बेटी के साथ रील बनाई है जिसमें वो उसकी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं और फिर उसके बाद वो उसकी मां की तारीफ करते हैं। तारीफ करने में आखिर अश्लीलता है कहां? जी हां,
वकील कहते हैं कि तारीफ करने में कोई अश्लीलता नहीं है, उन्होंने सिर्फ अपनी बच्ची की तारीफ की थी और उसकी मां की तारीफ की थी। इस पर उन्हें अरेस्ट कैसे किया जा सकता है? और इस चीज को लेकर जज उनकी बात को मान लेते हैं और शादाब ज़काती को जमानत मिल जाती है, जिसके बाद शादाब ज़काती खुद सामने आते हैं और शादाब ज़काती खुद इस पूरे मामले पर सफाई देते हैं। शादाब ज़काती बिल्कुल भी नर्वस नहीं नजर आ रहे हैं। शादाब ज़काती सिर्फ मुस्कुराते हुए एक ही चीज कहते हैं कि भाई मेरे साथ लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं हैं और जिन लोगों ने मुझे दुआएं दी हैं उन्हीं की वजह से मैं आगे इतना बड़ा बन पाया हूं, और तो और मैं आगे भी ऐसा करता रहूंगा। अगर इस वीडियो से किसी को तकलीफ है, अगर इस कंटेंट से किसी को तकलीफ है, तो फिर मैं आगे से ऐसा कंटेंट नहीं बनाऊंगा। आप सुनिए कि शादाब ज़काती का क्या कहना है। कोई एक वीडियो थी जिसमें मैं अपनी बेटी से पूछता हूँ कि आप इतनी खूबसूरत हैं तो आपकी मम्मी भी खूबसूरत होंगी, तो ऐसी वीडियो थी वो। तो मुझे इतना पता नहीं था कि इतना उस पर कुछ होगा, क्योंकि मैंने तो उसमें तारीफ़ ही करी है। मैंने कोई ऐसा गलत नहीं बोला, कोई अश्लीलता नहीं कही, कोई ऐसे शब्द नहीं बोले। तो फिर भी ना जाने उन्हें क्यों वो वीडियो मेरी बुरी लगी, तो वीडियो हटा दी फिर आपने? जी वीडियो मैंने तभी हटा दी थी, उनकी कॉल आई बाकायदा। तो मैं बहुत रिस्पेक्ट के साथ बात की उनसे, उन्होंने भी बहुत रिस्पेक्ट से बात करी। वो भी ताज्जुब में थे, सब लोग ताज्जुब में थे, क्योंकि उसमें इतना खास मुझे नहीं लगा था, इसलिए मैंने वो बनाई थी। लेकिन मैं फिर भी कह रहा, अगर जो किसी को आहत हुई है, किसी का दिल दुखा है, तो सॉरी, और हम आगे के लिए बहुत ही सोच समझ के वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हमारे देश में जो नागरिक हैं हमारे अपने ही हैं, उनकी वजह से हम यहाँ तक हैं, तो हम उनका बुरा नहीं मानेंगे। अच्छा, वीडियो में जो दिख रही है वो बेटी आप ही की है? हाँ जी, मेरी बेटी और है। वो वाइफ है जो? जी। तो दोस्तों सुना आपने, शादाब ज़काती भी साफ तौर पर अपना रुख क्लियर कर चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पर माफी मांगी है और कह चुके हैं कि मैं ऐसा वीडियो आगे से नहीं बनाऊंगा। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल इस पूरे मामले में खड़ा होता है वो ये सवाल खड़ा होता है कि सोशल मीडिया पर और भी इतना ज्यादा अश्लील कंटेंट परोसा जाता है। इंस्टाग्राम पर ऐसी ऐसी रील सामने आती हैं जिन्हें देखने से पहले इंसान हजार बार सोचे जरूर, जिन्हें देखकर किसी भी इंसान को नेगेटिविटी हो सकती है, जिन्हें अगर बच्चे देख लें तो उनके दिमाग में और भी ज्यादा गलत चीजें आ सकती हैं। ऐसी ऐसी रील्स इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर ऐसी वीडियोस पाई जाती हैं। बहुत भद्दा कंटेंट पाया जाता है। उन लोगों पर आखिर एफआईआर क्यों नहीं होती है? जो शादाब ज़काती जमीन से उठकर, जिस शादाब ज़काती ने इतनी ज्यादा मेहनत की है, जिस शादाब ज़काती ने इतने साल अपने मेहनत के लिए बिताए हैं, उन्होंने आगे बढ़ने के लिए अपने दिन रात एक कर दिया, उसी पर एफआईआर आखिर क्यों हुई? उसी को आखिर आपने क्यों टारगेट किया? तो यहां पर जो सबसे बड़ी चीज निकल कर आती है वो यही निकल कर आती है कि जो फेमस हो जाता है, जो इंसान आगे बढ़ रहा होता है, लोग उससे कहीं ना कहीं चलते हैं, उससे कहीं ना कहीं ईर्ष्या करने लगते हैं। जब उसकी कोई छोटी सी जरा सी चूक नजर आती है वो उसे ही पकड़ लेते हैं और उसी के जरिए वो उसके ऊपर मुसीबत खड़ी करवा देते हैं। और ऐसा ही शादाब ज़काती के केस में होता हुआ नजर भी आया है। चलिए हम मान लेते हैं कि शादाब ज़काती ने एक ऐसी रील बना दी जो कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलत हो सकती है, हम भी उसे गलत मानते हैं, खुद शादाब ज़काती ने भी उस रील को गलत मान लिया है। लेकिन हो सकता था कि शादाब ज़काती को उस रील के लिए समझाया जाता, उनसे खुद जाकर वो बीजेपी नेता बात करते और उन्हें समझाते कि आप इस तरीके का कंटेंट मत बनाइए। मैं 100% श्योर हूं इस बात में, मैं सीधे तौर पर लिख कर दे सकता हूं कि शादाब ज़काती इस बात को मान लेते और वो इस वीडियो को उनकी ये बात सुनने के बाद ही डिलीट कर देते। उनके ऊपर एफआईआर करने की कोई जरूरत नहीं थी, उनके ऊपर केस करने की कोई जरूरत नहीं थी। ये सिर्फ और सिर्फ नाजायज सताना कहा जाएगा, क्योंकि बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो बिना किसी के परमिशन के और इतना गंदी तरीके से परोसा जाता है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर आप किसी के खिलाफ एफआईआर ही करना चाहते हैं तो उन लोगों के खिलाफ एफआईआर करिए जो हमारी सोसाइटी में जहर घोल रहे हैं, जो हमारी सोसाइटी में नफरत फैला रहे हैं, जो हमारी सोसाइटी को बुरी तरीके से निचोड़ कर रख दे रहे हैं। ना कि शादाब ज़काती जैसे इंसान पर, जो एक साफ दिल इंसान है, जो बहुत ज्यादा मेहनत करके इतना ऊपर आया है, तो उसे उसकी जिंदगी को जीने दीजिए, उसके काम को उससे आगे बढ़ाने दीजिए, उसे डीमोटिवेट मत करिए, उसे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए और भी ज्यादा मोटिवेट करिए और दुआ करिए कि आप भी उसकी तरह आगे बढ़ सके, आप भी उसकी तरह नेक दिल और साफ दिल इंसान बन सके। और यहां मैं एक और चीज क्लियर करना चाहता हूं, इस वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि शादाब ज़काती दोबारा जेल जा सकते हैं और हो सकता है कि इस बार उनकी जमानत ना हो। इस लाइन को सुनकर ही बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को देखा होगा, क्योंकि वो चाहते थे कि शादाब ज़काती दोबारा जेल जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। जिस इंसान ने मेहनत की है, जिस इंसान का दिल साफ है, जो इंसान पूरी तरीके से अपने मन में सफाई रखता है, उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। हालांकि उसके खिलाफ बहुत सारे हथकंडे जरूर अपनाए जाएंगे, लेकिन वो सारे हथकंडों को पार करके एक दिन ऐसे मकाम पर जरूर जाएगा जहां पर आप उस तक हाथ तक नहीं पहुंचा पाएंगे। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।